Namaste, my name is Madhu Kumari. I am teaching associate here in a Department of Education Methodology. Today my topic is physical education, and now we are going to talk about physical education. First of all, physical education. फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़. Today we talk about the concept of physical education and about physical education. Like physical education, it is an integral part of an education program designed to promote the optimum development of an individual physically, socially, emotionally and mentally through the total body movement in the performance of properly selected of physical activities. It means फिज़िकल एजुकेशन का मतलब यही है कि फिज़िकल एजुकेशन एक प्रोग्राम बनाया गया है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, जिससे कि उनके अंदर प्रमोट किया जा सकता है फिज़िकली, सोशली, इमोशनली और मेंटली डेवलपमेंट को, जिससे कि उनका जैसे बॉडी का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है. और second one is concept of physical education. We know there is a old concept and new concept in every field. So there is a old concept of physical education is PE. What PE means? Physical education here. PE was considered as education of the physical. That means कि physical education सिर्फ पहले का old concept यही है कि physical education सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट से, जहाँ फिज़िकली अगर कोई फिट होगा, फिज़िकली अगर कोई ठीक होगा तो वही सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन के अंडर आता था. वी बिल्ड अ फिजिक वॉज कंसिडर्ड एज अ फिजिकली एजुकेटेड बॉडी. इसका मतलब जैसे अगर कोई बॉडी बिल्डर वगैरह कोई भी हो तो वो फिजिकली फिट माना जाता था. ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही है. दिस कॉन्सेप्ट वुड बी मीन टुडे स्ट्रेंथनिंग द मसल्स. और अब बॉडी बिल्डिंग को फिजिकल एजुकेशन में नहीं है. एंड द सेकेंड वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट. मॉडर्न कॉन्सेप्ट एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन को एजुकेशन से रिलेटेड कर दिया है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ और एजुकेशंस दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है. एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, इसका मतलब जैसे फिजिकली कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको फिजिकल अब एजुकेशन में इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी एक्टिविटी होगी वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेट की जाएगी और उसके मूवमेंट्स वगैरह सब पढ़ाए जाएंगे. It is education through movement, like we already talked about. Provide sensory data, education physical activities के education sensory data के through students को provide किए गए हैं. It is means which by individual learns about himself in relation to the immediate environment. फिजिकल एजुकेशन एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए भी बहुत बढ़िया है. एंड द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे राइटर्स हैं जिनमें से मैंने कुछ एक की डेफिनेशंस यहाँ पे ली है, जिससे कि ये पता चल सकता है कि फिजिकल एजुकेशन स्टैंड किस चीज़ के लिए करता है. फर्स्टली, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम्स टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स बाय ओबेट्रफर. इसका मतलब है फिजिकल एजुकेशन एक सम है जो कि एक्सपीरियंस से हमें बॉडी मूवमेंट, इंडिविजुअल बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ा सकता है, बताता है. सेकेंड डेफिनेशन, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेन्स फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्ट एज टू आउटकम्स. फिजिकल एक्टिविटीज़ वो होती है जिससे कि हमें लास्ट के अंदर आउटकम्स क्या मिलते हैं. इसका ऑथर थे J.F. विलियम्स एंड C.L. ब्राउनली. डेफिनेशन नंबर थर्ड, physical education is the phase of whole field of education that deals with the big muscle activities. इसका मतलब है कि जेविनस ने ये डेफिनेशन दी है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कि फिजिकल एजुकेशन एक फील्ड है जो कि एजुकेशन से रिलेट करती है और अपने मसल्स बढ़ाने की और सब चीज़ों की बताती है. एंड इंडियन व्यू, फिजिकल एजुकेशन में अपने इंडियन व्यू जो कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के द्वारा गई है. फिजिकल एजुकेशन इज अ एजुकेशन, मतलब इसे सिंपली एजुकेशन बोला गया है. इट इज़ द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, एजुकेशन जो कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज से मिले फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी. टोटल पर्सनैलिटी मतलब फॉर मेंटली, सोशली, जैसे भी इंटेलेक्चुअली हमें डेवलप की जाती है. पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड टू इट
its fullness and perfection in the body and mind and spirit. I already told you about कि physical education हमारी full body growth, full body development, socially, emotionally जो भी है full development करता है, इसीलिए. And physical education meaning, the word physical education derived from two words. जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है. फर्स्ट फिजिकल एंड देन एजुकेशन. फिजिकल स्टैंड्स फॉर हियर मीनिंग इज रिलेटेड टू बॉडी एंड इट्स बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एजुकेशन. इट मीन्स सिस्टमेटिकली इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग फॉर अ लाइफ और सम पार्टिकुलर टास्क. दैट मीन्स कि फिजिकली हम स्ट्रॉन्ग हो वगैरह. एजुकेशन मीन्स कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो वो सिस्टमेटिकली हो, सब इंस्ट्रक्चरली हो, जैसे डिसिप्लिन वगैरह सब हो इसमें इंक्लूडेड. And aims of physical education. Aims of physical education here. Main aim of physical education is wholesome development of the individual. इसका मतलब है जैसे कि इंडिविजुअली हम फुल बॉडी ग्रोथ, अगर कोई एक इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसे इमोशनली, मेंटली, सोशली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बाय फिजिकल एजुकेशन से बना सकते हैं. That's all the meaning of physical education. Physical education aims to develop motor skills and coordination. Motor skills जो कि हम हाथ पैर हिलाना एंड coordinations जो बनाते हैं बॉडी के अंदर मूवमेंट वगैरह से, वो providing opportunities for student to engage in a variety of physical activities. Physical education इसीलिए भी बनाया गया है ताकि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में engage किया जा सके, स्पोर्ट्स में और पार्टिसिपेशन के लिए बढ़ाया जा सके. It aims to build good citizen for a nation. And then objective of physical education. Objective of physical education are physical development, mental development, social development, emotional development, neuromuscular development. जैसा कि शुरू से ही फिज़िकल एजुकेशन का मीन एक ही आया है कि हम व्यक्ति को फुल्ली डेवलपमेंट बनाते हैं, फुल्ली ग्रोथ होती है उसकी, इसीलिए फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन. और यही फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल डेवलपमेंट क्या होता है. Foremost objective are related with physical development. First, the objective of physical education is physical development. इससे फिजिकल डेवलपमेंट से हम बॉडी जो होती है हमारी वो फिजिकली डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड जिसे बोलते हैं फिजिकली. तो foremost objective are related to physical development. Then development of organ system such as circulatory system, nervous system, muscular system, digestive system. जो हमारे इनर पार्ट्स है, ऑर्गन्स हैं, उन्हें डेवलप बनाता है फिज़िकल एजुकेशन से, क्योंकि वो हमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ सिखाते हैं. डेवलपमेंट इन साइज़, शेप एंड एफिशिएंसी. जैसे बहुतों की शिकायत रहती है कि ये कुछ खेलते वगैरह नहीं है, तो इनके काफ़ी लोग बहुत छोटे रह जाते हैं, काफ़ी लोग बहुत अच्छी हाइट हो जाती है, काफ़ी लोग मोटे होते हैं, काफ़ी लोग पतले होते हैं. ये फिज़िकल एजुकेशन डेवलपमेंट का मतलब यही है कि वो उन्हें अच्छी शेप, अच्छी साइज़, अच्छी हेल्थ, अच्छी हाइट, ये सब प्रोवाइड करवा सकते हैं. एंड सेकंड वन इज़ मेंटल डेवलपमेंट. Mental development related to mental development of an individual. Various physical activities need alertness of mind, deep concentration and calculate movement. इसका मतलब है मेंटल ऑफ माइंड. हमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ से हमारा मेंटल स्टेट इतना अच्छा हो जाता है, फोकस्ड, हम बिल्कुल कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ पे फोकस करना चाहे तो वो कर सकते हैं. और अलर्टनेस मतलब कि एकदम माइंड शार्प हो जाता है, किसी भी चीज़ को लेके कितना जल्दी रिएक्ट करना होता है वो हमें फिज़िकल एक्टिविटी में, फिज़िकल एजुकेशंस में और जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उससे हमारा माइंड शार्प हो जाता है. इसका मतलब ये है. एंड सोशल डेवलपमेंट related to development of social traits essential for better adjustment in life. Socially everyone needs leadership qualities. Players come closer to each other in spite of different culture, place and etc. सोशली हम ये बता सकते हैं कि जैसे अगर सोशली अगर कोई बच्चा एक्टिव नहीं होता है तो वो किसी से बात नहीं करेगा, किसी से बात करने से हिचकिचाएगा. इसीलिए सोशल डेवलपमेंट भी फिज़िकल एजुकेशन में डेवलप किया जाता है, जिससे कि किसी और से मिलना जुलना, किसी और से बातें वगैरह करना और अच्छा अपना कल्चर वगैरह करना. जैसे प्लेयर्स होते हैं वो अगर एक दूसरे से बात नहीं करते तो उनका
प्लेयर्स वाला आगे बढ़ नहीं पाता है, वो क्वालिटीज़ उनमें नहीं हो पाती है। एक लीडरशिप क्वालिटी है जो कि हमेशा किसी और से बात करना या फिर किसी भी चीज़ का वो लेना हो, डिसीजन लेना हो तो वो आगे रहते हैं। तो ये सोशल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन में बनाया जाता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कंसर्न विद बेटर रिलेशनशिप बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। Physical activities provide ample opportunities for the better neuromuscular system, and reaction times become less through participation in physical activities, accuracy and smooth function of our body. इसका मतलब है फिजिकल एजुकेशन से न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी का, नर्वस सिस्टम का, मस्कुलर सिस्टम का, वो एक्टिव होता है और भी अच्छा होता है। एंड देन इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल एजुकेशन से हम इमोशनल डेवलपमेंट भी बना सकते हैं। इमोशंस आर विचुअल फॉर एवरी इंडिविजुअल बट एक्सेस आर ऑलवेज बैड। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग कंट्रोलिंग वेरियस इमोशन लाइक फियर, प्लेजर, होप, वंडर, एंगर एक्सेट्रा। फिजिकल एजुकेशंस इमोशंस के ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं जिसके अंदर बेस्ट डिसिप्लिन, कंट्रोल, एंगर, ये सब चीज़ें कंट्रोल करना सिखाते हैं, होल्ड करना सिखाते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल एजुकेशन में इमोशनल डेवलपमेंट भी किया जाता है। एंड देन फिजिकल एजुकेशन हैज़ मैनी एजुकेशनल डायमेंशंस। जैसा कि देख ही सकते हैं फिजिकल एजुकेशंस में काफ़ी एजुकेशनल डायमेंशन है। फिजिकल फिटनेस, मोटर स्किल, सोशल स्किल, हेल्दी लिविंग, एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्ट्रेस रिडक्शन, सेल्फ स्टीम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटी एंड ग्रुप डायनामिक्स। जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन के डायमेंशंस का यही मतलब होता है कि हमें ये सारी चीज़ें फिजिकल एजुकेशन से प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू।